मुझे पूछ रहे हैं कि आप ये सवाल कर रहे हैं कि कौन जीतेंगे। एक समय था जो ममता बनर्जी लड़ रहे हैं, आपको तो पूछना चाहिए था कितने मार्जिन से जीतेंगे। और ये नंदीग्राम है जो नंदीग्राम मूवमेंट किए थे, और आज आप पूछ रहे हैं कि शुभेंदु जीत सकता है या नहीं। इसका मतलब है कि पुराने जो चुनाव है और आज के जो माहौल है उसमें फर्क है। तो ये जब चाय के दुकान से मुझे फीडबैक मिला तो मुझे लगा कि ये नंदीग्राम जो है ये इतना आसान ममता जी के लिए भी नहीं है। अगर देखिए आज के दिन में अगर ध्रुवीकरण होती है हिंदू मुस्लिम वोट बैंक, नंदीग्राम पार्ट 1, नंदीग्राम पार्ट 2 अगर डिवाइड हो जाए, लेकिन इसमें भी मेरा कैविएट है कि सिद्दीकी इंडियन सेकुलर फ्रंट अगर वह कैंडिडेट देते और मुस्लिम वोट को खींचते और शुभेंदु जैसे बेगम ममता और ये जो जय श्री राम, ये जो लाइन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकली जो लाइन लिए थे, वो कितना सफलता मिलता है उसके ऊपर ये आज के दिन शुभेंदु का जीत और पराजय ये निर्भर करता है। लेकिन श्वेता जी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी तक जो रुझाव आया है उसमें हम लोग दिखा रहे हैं कांग्रेस एंड लेफ्ट, लेकिन ये तो गठबंधन था जिसमें एक मुस्लिम सिद्दीकी साहब और ओवैसी साहब का जो जॉइंट वेंचर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है कि उसका कोई सफलता हो रहा है। सर, कहा जा रहा था कि पीरजादा की पार्टी का 100 सीटों पर प्रभाव है, 30% के आसपास मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी सहयोग करते हुए पीरजादा जिन्होंने अपनी नई नवेली पार्टी बनाई थी वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर, जैसा कि हमारे एग्जिट पोल में भी तकरीबन 75% के आसपास इशारा कर रहा था, वो ममता बनर्जी के पक्ष में वोट दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि तृणमूल कांग्रेस आप देख पा रहे हैं 92 पर, और 92 पर बीजेपी टीएमसी दोनों की लीड हो चुकी है। 292 में से 185 के अब तक के आंकड़े सामने आए हैं। 93 पर इस समय टीएमसी और बीजेपी 92 पर आगे चल रही है। लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। आपको ये भी बताते चले कि अधीर रंजन चौधरी सवाल भी उठा दिए थे। हाँ। उस समय तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठा दिए थे कि आपके एग्जिट पोल में कांग्रेस के पास सीटें कैसे नहीं है, लेकिन वही समझ में आ रहा है विकल्प के तौर पर शायद टीएमसी को देखा गया। बिल्कुल, शायद उस पूरे वोट बैंक जिसको नहीं चाहिए था कि बीजेपी वहां पर आए, उसने विकल्प के तौर पर सिर्फ टीएमसी को वहां पर। एक और महत्वपूर्ण बात छाता यह है कि 44 कांग्रेस के विधायक चुनकर आए थे, जिसमें ममता बनर्जी ने 23 को अपने पाले में कर लिया था। और अधीर रंजन चौधरी ने इस बात को लेकर बहुत नाराजगी तब जताई थी जब ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी की मौजूदा अध्यक्ष जो हैं उनको चिट्ठी लिखी थी। तो इस लिहाज से भी आप समझिए कि ये लड़ाई किस तरह की हो गई है। कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज किया, उसके बाद 34 सालों तक लेफ्ट पार्टी का शासन रहा, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां वहां पर अभी तक फिलहाल खाता खुल गया है, लेकिन खाता खुल गया है। हाँ। मैं लगता है बंगाल से थोड़ा अलग हट के विनोद जी मैं आपके पास इस चर्चा के लिए आना चाहूंगी, क्योंकि एक जो फ्लैश हम चला रहे हैं अलग अलग सीटों के जो रुझान है, केरल में पलक्कड़ से ई श्रीधरन इस